एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दशहरा आपके जीवन से अंधियारे को दूर ले जाए और पॉजिटिविटी जो है वो आपके जीवन में बहुत सारी भर जाए, ऐसा मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए ये कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दशहरे पर सत्य की विजय हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी की विजय हो और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके जीवन में एकदम भर जाए, ताकि आप अपने लाइफ के अंदर जो गोल्स आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं उन्हें बहुत आसानी से अचीव कर सकें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडेड है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अपने जो नितंब हैं, नितंब नहीं पता, नितंब मींस हिप्स, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश के युग में बहुत ज्यादा चले गए हैं। सो नितंब एक हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है हिप्स या फिर बट्स पर आने वाली जो चर्बी है उसको कम करने के बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुषों के अंदर पूरे शरीर पर कहीं पर भी फैट नहीं होता, लेकिन उनके हिप्स पर बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका बॉडी शेप आपके बट्स पर जमा होने वाले फैट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है या फिर उसके अंदर वो परफेक्शन नहीं है, सो डेफिनेटली आपको जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। पसंद आता है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। इस परिवार को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस परिवार को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर मैं रोज अपने इन फैमिली मेंबर्स के साथ में बात करता हूं एक वीडियो के माध्यम से, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ को और ज्यादा खुशहाल बनाया जा सके और आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेहतरीन लुक दिया जा सके। सो देर नहीं करते हैं और देखते हैं क्या कुछ छुपा हुआ है आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारी जो बॉडी है उस पर होने वाले जो फैट डिपॉजिशन है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। सो बट्स एक ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत लगती है अगर वो एक परफेक्ट शेप में हो, वहां पर जमा बहुत ज्यादा चर्बी ना हो। एंड ये डेफिनेटली जब किसी भी महिला के सौंदर्य की बात की जाती है तो उसके बट्स के शेप एंड साइज के बारे में भी जरूर बात की जाती है। सो क्या कुछ किया जाए इसे कम करने के लिए? तो सबसे पहली जो चीज आपको फोकस करनी है दोस्तों वो है कैलोरीज काउंट। कैलोरीज काउंट करके ही आपको अपने रूटीन में शामिल करना है बहुत सारी जो भी खाने पीने की चीजें हैं उन्हें। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान देना है कि कभी भी आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया से अपने फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। आपको अपने पूरे शरीर में ही जमा जितना फैट है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। आप मसल ग्रोथ एक स्पेसिफिक एरिया पर ला सकते हो उस एरिया पर एक्सरसाइज करके, लेकिन जब भी फैट लॉस की बात होती है, जब भी फैट को कम करने की बात होती है, तो डेफिनेटली आपको वो पूरे शरीर पर काम करके ही पूरे शरीर से कम करना पड़ता है और धीरे धीरे अपनी मसल्स को ग्रोथ करके अपने शरीर को एक बेहतरीन शेप देना होता है। सो कैलोरीज काउंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारा वजन कितना है। अगर आपको लगता है कि आपका वजन 50 किलो है तो ये ध्यान रखिए, हर 1 किलो पर हमें 24 से 25 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सो अगर आपका वजन 50 किलो है और 25 कैलोरीज पर केजी के हिसाब से भी अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 1250 कैलोरीज आपको अपने रूटीन में रोज शामिल करनी है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 1250 से आपको कम लेनी है, और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो 1250 से आपको ज्यादा लेनी है। इसको कहा जाता है कैलोरी सरप्लस एंड कैलोरी डेफिसिट। राइट। तो आपको अपना वजन चेक करना है, अपने वजन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। आप उससे 100, 200, 300 कैलोरीज कम तक अपनी रूटीन में एडजस्ट कर सकते हो। अब आपका सवाल आता है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस खाने की चीज में कितनी कैलोरीज है? गूगल का इस्तेमाल कीजिए, या बहुत सारे एप्स भी हैं जो कि आपके खाने की डिशेस के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, कितनी क्वांटिटी के अंदर, ये आपको बहुत क्लियरली बताते हैं। सो उन कैलोरी को काउंट करने वाले एप्लीकेशंस या बहुत सारी वेबसाइट्स की आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी में कितनी कैलोरी वो देखो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। सो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कितनी कैलोरीज रोटी से ले रहे हो। इसी तरह
तरह से, दाल से, सब्जी से या फिर पनीर से या फिर फ्रूट से कितनी कैलोरीज आपके रूटीन में आ रही है ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो कैलोरी काउंट करके आपको खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी जो चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो है ड्रिंक लाइक अ फिश। पानी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लगभग हमारे वजन का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, और यही पानी जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इसके कम होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि खाने से एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी अपने रूटीन में जरूर ऐड करें। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें प्यास नहीं लगती है, हमें जरूरत ही महसूस नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको अलार्म्स लगा के रखने हैं ताकि हर अलार्म के बाद आप उठें, पानी पिएं और अपने प्यास नहीं लगने के बावजूद भी अपने शरीर को पानी दें, ताकि शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकले, शरीर में जमा जितनी भी हमारी फैट है वो डिसॉल्व हो और हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो जाए। नंबर 3 जो आपको टिप फॉलो करना है, अपने दिन की शुरुआत करनी है जीरा वाटर के साथ में। जीरा वाटर जो है वो बहुत अच्छा मोबिलाइजर है, मतलब कि ये आपके शरीर में जमा जितनी चर्बी है उसको खत्म करता है, और उस चर्बी को निकाल करके ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का लेवल जाकर के आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह खाली पेट जीरा वाटर लेना, क्योंकि जीरे के अंदर विटामिन के होता है जो कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको भी बूस्ट करता है, और आपके शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल करके आपके शरीर को एक अच्छा किक स्टार्ट देता है मॉर्निंग में, ताकि आप दिन भर में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकें, और साथ के साथ में आपका जो वजन कम करने की जो आपने प्रोसेस स्टार्ट की है वो बहुत आसानी से चल सके। नंबर नेक्स्ट जो टिप आता है दोस्तों, वो अपने रूटीन के अंदर आपको नॉर्मल जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में वाटर ब्लोट करने लगता है और आपको बहुत ज्यादा वेट आपका दिखाई देता है। सो आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट की जगह पर सी सॉल्ट यूज करना है। सी सॉल्ट बहुत इजीली अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, आपके आसपास के किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप जरूर उसे ट्राई कीजिए। 1 महीने के अंदर आप देखोगे आपका वेट ना कम हुआ हो चाहे नहीं कम हुआ हो, लेकिन आप बहुत लाइट अनुभव कर रहे हो, और ये लाइटनेस जो आप अनुभव कर रहे हो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स थे, जो आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है वो बहुत पकड़ के रखे हुए था, वो रिलीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो रिलीज होते जा रहे हैं आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपको यूरिन इन्फेक्शन अगर किसी भी तरह के रहते हैं वो खत्म होगा। सो बहुत सारी चीजों में आपको ये सी सॉल्ट हेल्प करता है। सो नॉर्मल खाने का जो नमक होता है बस उसको चेंज करके सी सॉल्ट की को उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करना है। सो अगला क्या टिप है, चलिए देखते हैं। सो आपको अपने रूटीन के अंदर ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन कॉफी का इस्तेमाल करना है। ब्लैक कॉफी या ग्रीन कॉफी अगर आप खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले अगर आप लेते हैं, तो क्योंकि इनके अंदर कैफीन होता है, तो ये कैफीन आपके शरीर के अंदर जाकर के क्लोरोजेनिक एसिड को बूस्ट करता है, और ये क्लोरोजेनिक जो एसिड होता है ये आपके पेट के अंदर जाकर के, आपके शरीर के अंदर जाकर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मतलब आपके शरीर के अंदर जो खाने से एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए जो समय लग रहा है उस समय को ये कम कर देता है, ताकि आपका खाना जो है वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो, फैट में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि अगर आपका खाना फैट में कन्वर्ट होता है तो वजन बढ़ेगा, साथ के साथ में आपका जो एनर्जी का लेवल है वो भी कम हो जाता है। सो दिन में कम से कम 2 बार आप ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन कॉफी जरूर पिए खाने से आधा घंटा पहले। सो खाने के लिए जो एक एनवायरमेंट चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एक माहौल चाहिए, वो भी आपके पेट में बनता है, और साथ के साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट शामिल करने हैं। हेल्दी फैट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फैट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एलडीएल जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट कहा जाता है, और एक होता है एचडीएल जिसको कि गुड फैट या गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
जब हमारे शरीर के अंदर एलडीएल बढ़ता है, मतलब कि बैड फैट बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी डाइट के अंदर गुड फैट शामिल करने लगते हैं, एचडीएल शामिल करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जमा जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि उस एचडीएल या गुड फैट की वजह से हमारे शरीर में हार्ट डिजीज होने के जो खतरे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन के अंदर एचडीएल वाली जो चीजें हैं, मतलब गुड फैट वाली जो चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करें। इनके लिए आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आमंड्स ले सकते हैं, मकडेमिया नट्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। आप इसके अलावा मेलन सीड ले सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। सो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको मदद करती हैं हेल्दी फैट आपकी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। तो जरूर है आप इनको अपने रूटीन में शामिल करें। इसके बाद जो लास्ट एक टिप आता है कि ठीक है, आपने खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस कर लिए, आपने अपने रूटीन में बहुत सारी पॉजिटिविटी ले आए, लेकिन प्लीज अपने बट्स को, अपने बम्स को एक्सरसाइज भी दीजिए। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वहां पर जो जमा फैट है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा। और जब तक वो मेल्ट नहीं होगा, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं आने वाले हैं। सो उसके लिए जिस तरह से आप अभी इमेज में देख पा रहे हो, आपको सीधे लेट जाना है, अपने हाथों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक रखना है, और अपने पैरों को अपने हिप्स के नजदीक ले आना है, और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ आपको उठाना है, जितनी देर तक आप ये कर सकते हो। ऐसा लगभग आपको 15 से 30 सेकंड के लिए कोशिश करना है कि आप रोक करके रखो, और लगभग आपको ऐसे 15-15 रिपीटेशंस के 3 सेट करने हैं। सो मतलब एक बार में आप लगभग 15 बार ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे, नीचे आएंगे। तो ऐसा अगर आप 30-30 सेकंड्स के लिए करते हो, तो ऐसा ये एक सेट हुआ, फिर दूसरा और तीसरा। इस तरह से जब आप ये करेंगे तो आपकी जो ग्लूट्स मसल होती हैं, ग्लूट्स मसल्स मतलब आपकी जो हिप मसल्स होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं, और साथ के साथ में आपको उनको परफेक्ट शेप देने में आपको मदद मिलती है। सो मेक श्योर कि इन सारे टिप्स को आप जरूर फॉलो करें। एंड जब आप इनको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपके बट्स आपको बहुत अच्छे से शेप में आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लाइक्स हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो जरूर करें। मेक श्योर कि आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।